मैं भी आपके समक्ष कुर्ता पैजामा बंडी पहन के बोलता हूं तो वह लालू प्रसाद यादव जी का देन है, मैं कहता हूं। लेकिन ये भी मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी वाला राजद आज नहीं है। अति पिछड़ा के बेटा को अगर बोलने नहीं दीजिएगा तेजस्वी यादव जी के समक्ष, लालू प्रसाद यादव जी के समक्ष, तो कौन सुनेगा इसका? ये रमेश गुप्ता जी सुनेंगे? मैं पद से इस्तीफा दिया हूं, अभी पार्टी से इस्तीफा मैं नहीं दिया हूं, लेकिन अगर सम्मानजनक समान बात नहीं होगी तो पार्टी भी मैं छोड़ सकता हूं। मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा का जो शरीर जो है, यहाँ के नेताओं को, खास करके यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी अति पिछड़ा से आते हैं, उनको अति पिछड़ा महकता है। अति पिछड़ा का भी सुनना होगा तेजस्वी यादव जी को, और नहीं तो जो दशा मुजफ्फरपुर में लोकसभा में हुई, समझे, वह दशा आने वाला विधानसभा चुनाव में भी मुजफ्फरपुर में होगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते रविवार यानी कि 16 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में वो एक रात रुके, चूँकि 17 फरवरी यानी कि आज उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि में सोनबरसा जाना था, और जिसके कारण पटना से वो कल देर रात को ही मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस पहुंचे और पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष और नेताओं के साथ उन्होंने देर रात में बैठक की और पार्टी के कार्यकलाप की फीडबैक लिया। और जिस समय तेजस्वी यादव अपने पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी और नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उसी वक्त मुजफ्फरपुर राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के प्रधान महासचिव राजकुमार ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा सोशल मीडिया पर कर दिया। पद से इस्तीफा देने की कारण को जानने के लिए आज सोमवार को जब राजकुमार ठाकुर से सवाल किया गया तो उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता पर अति पिछड़ा समाज को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब राजद लालू यादव के समय वाला राजद नहीं रहा, अब राजद में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को सम्मान नहीं मिलता है। उन्होंने कई तरह के आरोप जिलाध्यक्ष और पार्टी के नेताओं पर लगाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे दिल में लालू जी बसे हुए हैं और बसे रहेंगे, लेकिन यदि अति पिछड़ा समाज को सम्मान राजद में नहीं मिलता है तो फिर पार्टी को भी त्यागने का वो काम करेंगे। आगे सुनिए कि क्या कहते हैं राजकुमार ठाकुर। क्या कहेंगे? कल जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए और आपका नाराजगी की खबर जो है सामने आया, प्रकाशित हुआ है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के पद से इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कुछ है? देखिए, यह स्पष्ट बात है कि जहां सम्मान नहीं, आप ही आए हैं मेरे पास, अगर हम आपको सम्मान नहीं करेंगे तो आप मेरे यहाँ क्यों आइएगा? खास अपना रिलेशन टूट जाता है, छूट जाता है जहां सम्मान नहीं मिलता है। और राष्ट्रीय जनता दल में खास करके मैं मुजफ्फरपुर से आता हूं, मैं मुजफ्फरपुर के बारे में बताना चाहता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं को, कि मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा का जो शरीर जो है, यहाँ के नेताओं को, खास करके यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी अति पिछड़ा से आते हैं, उनको अति पिछड़ा महकता है और ये लोग अति पिछड़ा के लोगों को शोषण करते हैं। अति पिछड़ा के लोग सिर्फ अब झंडा ढोने के लिए नहीं है और भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। तेजस्वी यादव एक तरफ यादवों को कहते हैं कि अति पिछड़ा दलित, महादलित को सम्मानित करो, सम्मान दो, कुर्सी दो, बैठ, और एक तरफ जब नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस आते हैं तो किसी अति पिछड़ा को सूचना नहीं होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कितने अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष को सूचित किया गया कि आज प्रखंड अध्यक्ष के साथ तेजस्वी यादव मीटिंग करेंगे? मैं खुद जिला के प्रधान महासचिव हूं अति पिछड़ा के, कौन सूचना किया? कोई महानगर के अध्यक्ष रवि महतो है, वो भी हमसे पूछे कि भैया आपको सूचना है? कोई माने सूचना ही नहीं है। जब रात में फेसबुक पर हम लोग देख रहे हैं तो तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में मीटिंग कर रहे हैं। अरे अति पिछड़ा कौन सुनेगा? आपका यादव के सुनाने से होगा, मुसलमान के सुनाने से होगा, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण के सुनाने से होगा? अति पिछड़ा का भी सुनना होगा तेजस्वी यादव जी को, और नहीं तो जो दशा मुजफ्फरपुर में लोकसभा में हुई, ए टू जेड चिल्लाते रह जाएंगे। और जो दशा, मैं आपके चैनल पर दावा के साथ में कहता हूं कि जो दशा लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर में रमेश गुप्ता करने का काम किया, जो विधान पार्षद के चुनाव में चौथा नंबर पर चले गए इनके पार्टी के लोग, समझे, वह दशा आने वाला विधानसभा चुनाव में भी मुजफ्फरपुर में होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। और अति पिछड़ा के लोगों को सम्मान देना होगा, नहीं देंगे तो अति पिछड़ा किसी भी दल का
बधुआ मजदूर नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट के राजनीति करने के लिए अति पिछड़ा का नाम लेते हैं मंच पर, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम लेकर के रोटी सेकने का काम करते हैं। उनके वंशज को ये लोग कोई जगह देने का काम नहीं करते हैं, बैठने नहीं दिया जाता है। क्या है भाई अति पिछड़ा? आपका बधुआ मजदूर है, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। आप लोग उनके कहते हैं कि हम वंशज हैं उनके, तो कर्पूरी जी को तो सम्मान देने में राजद चूक नहीं रही है। पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जयंती मनाई जा रही है बड़े पैमाने पर। आप कहते हैं बहुत अच्छा बात कहे हैं। आज फेसबुक निकालिए, आप खोलिए, राजद के अच्छे अच्छे नेताओं के मैं बात करता हूँ। आपको मैं सम्मान दे रहे हैं, तो मैं राजद के अच्छे अच्छे नेता को ये पता नहीं है कि आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है कि जयंती मनाई जा रही है। बहुत सारे लोग आए हैं मीनापुर में, अति पिछड़ा के नेता लोग ये पुण्यतिथि में जाने के लिए कहने, लेकिन लोग को कह रहे थे जयंती में चलना है। और आज फेसबुक पर बहुत सारे राजद के नेता लिख रहे हैं कि सोनबरसा में कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाई जा रही है। तो उनको तो पता नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर का जयंती है कि पुण्यतिथि है राजद के नेताओं के प्रति। और ये खड़ा होकर के फूल चढ़ा देने से, माला चढ़ा देने से, मंच पर चिल्ला जाने से कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान है उनके वंशज को। और कर्पूरी ठाकुर किसी जात का नेता नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर जमात का नेता थे। और उनके जमात को किसी भी दल को सम्मान देना होगा और जगह देना होगा, तब जाकर सच्ची। ऐसा क्या कारण हो जाता है कि तेजस्वी यादव आते हैं मुजफ्फरपुर में, आप लोग को सूचना नहीं मिलता? अरे किसका लापरवाही? सबसे बड़ी दोषी यहाँ के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी है। इसका रमेश गुप्ता जी अपने इर्द गिर्द कुछ चंद लोगों को अगल बगल में बैठाते हैं। और यही नहीं, मैं बताता हूं, तेजस्वी यादव का जब भी कार्यक्रम हुआ है मुजफ्फरपुर में, किसी अति पिछड़ा दलित महादलित के नेताओं को उनके तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। क्यों? लोग रात भी 10 बजे रात में बहुत सारे अति पिछड़ा समाज के लोग लौट के चले गए हैं। रात के बाद कहते हैं लोहार कल्याण समाज, लोहार समाज के लोग बहुत सारे गेट पर खड़ा होकर 10 बजे रात में उस ठंडा में खड़ा होकर के चले जाए। किसका सुनेंगे? तेजस्वी यादव सिर्फ रमेश गुप्ता जी का सुनने से नहीं होगा, सिर्फ कुछ चंद लोगों को, कुछ विधायकों को सुनने से नहीं होगा। आने वाला समय जो है विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव जी अगर सतर्क नहीं हुए और दलित महादलित गरीब बुढ़वा के अगर नहीं सुने, लालू प्रसाद यादव जी थे, चलते थे रोड पर, अगर 10 गरीब खड़ा रहता था उतर करके भेंट करते थे, गले लगाने का काम करते थे। तेजस्वी जी भी तो जा रहे हैं, तो खेत खलियान में किसान मजदूर सबसे मिल रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जी का जो कैमरा चलाने वाले लोग हैं, उनको जरा कहिए कि पीछे बगल घुमा के दिखाइए। एक वो किसान के उस तरह जाकर के फोटो, इनका नकल जो कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, वो नकल से अकल नहीं होता है। ठीक है, आप गरीब को कर रहे हैं, जाकर के भेंट कर रहे हैं खेत में सुनने से नहीं होगा। एक आदमी के घर में जाकर लैपटॉप देने से नहीं होगा। यहाँ हजारों लोग तादाद में, सैकड़ों हजारों लाखों लाख लोग गरीब शरीफ जिनका बाल बच्चा पढ़ने के इच्छुक है और वो पैसा के बगैर नहीं पढ़ पा रहा है। एक किसान के बेटी को लैपटॉप देने से सारा किसान का कल्याण नहीं हुआ। ये तेजस्वी यादव जी व्यवस्था करे, बिहार के हर तबके के गरीब, हर गली मोहल्ले के गरीब का बाल बच्चा कैसे पढ़े और वो सम्मानित कैसे हो, वो आगे कैसे बढ़े, तब जाकर कल्याण होगी। हम लोग तो आप ही के चैनल पर सपना देखे थे कि 25 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। बड़ी जोर शोर से लड़ाई लड़ने का काम करता था और बोलता भी था, और हम लोगों के बीच तेजस्वी यादव जी के विचार को रखने का काम करता था। लेकिन लग रहा है कि कुछ लोग तेजस्वी यादव जी का सपना और हम लोगों का सपना को साकार होने नहीं देगा बरसों तक। ऐसा काहे वो सब कर रहे हैं आप? अरे भाई, हम क्या बताएं, आखिर में कहीं ना कहीं ठेस है ना। आप हमसे ही नहीं, आप लोग हमसे नहीं, आप जाइए। हम दौरा किए हैं ये कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि में जाने के लिए मीनापुर में। आज अरविंद सहनी जो प्रदेश अध्यक्ष है, सिर्फ मलाह को बिहार में अति पिछड़ा समझते हैं और आए मीनापुर के मलाह से पूछने कि आप वोट लालू यादव जी को मानता है, लेकिन किस जाति से मीनापुर के मलाह है और अति पिछड़ा त्रस्त है, जाकर के फीडबैक लेने का आप लोग काम कीजिए। बगले में पानापुर से हम लोग एक कौन को जामीन मठिया वगैरह पंचायत में घूमे थे, जहां मलाहों का गढ़ है मलाहों का। वहां हम लोग जा करके देखे थे मलाह लोग क्या कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग जो धरातल पर है, धरती पर है, यहाँ जो नीचे बैठते हैं, यहाँ के लोगों से मैं त्रस्त हूँ और इनके कारण मैं राजद को वोट नहीं दूंगा। कौन दिलवाएगा? अरविंद सहनी दिलवा देंगे उस मला को। काफी काम करते हैं, जिला अध्यक्ष लगातार सदस्यता अभियान भी लगातार काफी किए।
अरे भाई, हम लोगों को तो खुदे पता ना है कहाँ कहाँ चला है से। हम लोगों को कोई बुक मिला क्या कि आप सदस्य बनाइए? राजद में अति पिछड़ा का बेटा सदस्य नहीं बनेगा क्या? कोई बुक मिला? कभी इसके मीटिंग में बुलाया गया क्या? मुजफ्फरपुर में किसी मीटिंग में बुलाया जाता है? खुद हम तो पता है जिला अध्यक्ष को नहीं, कल जिला अध्यक्ष बेचारा अति पिछड़ा का आवाज जब तेजस्वी यादव जी के समक्ष बोलने का काम कर रहा था, बेचारा बताने का काम कर रहा था, तो उस व्यक्ति को दबाने का काम किया गया और बैठा दिया गया। तो अति पिछड़ा के बेटा को अगर बोलने नहीं दीजिएगा तेजस्वी यादव जी के समक्ष, लालू प्रसाद यादव जी के समक्ष, तो कौन सुनेगा इसका? ये रमेश गुप्ता जी सुनेंगे? कोई को अति पिछड़ा के साथ अगर घटना घटती है तो रमेश गुप्ता जाने का काम करते हैं, बताने का काम करें। पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से आगे क्या रहेगा, आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति जो होगी हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। अगर ये लोग नहीं सुधरा, देखिए हम बताते हैं, आज भी आपको मैं पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दिन है कि तमाम गरीब का जो बेटा आज बोल रहा है, मैं भी आपके समक्ष कुर्ता पैजामा बंडी पहन के बोलता हूं, तो वह लालू प्रसाद यादव जी का दिन है, मैं कहता हूं। लेकिन ये भी मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी वाला राजद आज नहीं है। आज राजद में दलित का बेटा का, गरीबों के बेटा का, अति पिछड़ों के बेटा का, महादलित के बेटा का कोई सम्मान नहीं है। उस गेट पर जाइएगा लालू प्रसाद यादव जी के पास, तो क्या कहवाइएगा? यादव लोग धकेल के बेलाने का काम करते हैं। किसको सम्मान दीजिएगा? तेजस्वी यादव वहां भी नहीं सुनते हैं किसी का, दिन दिन भर खड़ा होकर के लोग लौट करके चलाता है। किससे मिलिएगा? अगर नहीं मिलिएगा अति पिछड़ा के बेटा से, तो कौन सुनेगा? तो आपको वोट क्यों देगा? लालू प्रसाद यादव जी सम्मान देने का काम कीजिए, उनके कारण। मैं आज भी आपके चैनल पर बताता हूं, हम लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही है। मैं एक आम जन, आम वोटर बनकर के आदरणीय लालू प्रसाद के सामने कोई भी कैंडिडेट होगा, पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से भी दे सकते मैं हैं। पद से इस्तीफा दिया हूं, अभी पार्टी से इस्तीफा मैं नहीं दिया हूं, लेकिन अगर सम्मानजनक समान बात नहीं होगी तो पार्टी भी मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन ये भी बात मैं बताता हूं, मैं लालू यादव जी का सिपाही हूं। लालू यादव जी बहुत कुछ किए हैं गरीबों के लिए। अगर उस पैटर्न पर तेजस्वी यादव चले तो मैं पार्टी में रहूंगा, अन्यथा मैं पार्टी भी छोड़ूंगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।